अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैड मौजूद फकर में खुश आमदीद। वर्किंग रिलेशनशिप फार्मूला नहीं, पावर शेयरिंग फार्मूला चलेगा, वरना जुलाई में फिर इलेक्शन। नवाज शरीफ साहब ने एस्टैब्लिशमेंट को साफ साफ बता दिया, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करा दी और बता दिया है जनाब कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस आप डिफाइन कर रहे हैं उस टर्म्स एंड कंडीशंस पर मुस्लिम लीग नून के लिए एक कंफर्टेबल गवर्नमेंट जो है चलाना, पाकिस्तान को माशी बहरान से बाहर निकालना और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना, ये सब कुछ मुमकिन नहीं होगा उस मौके पर जब पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी टांगे खींचने वाले मौजूद होंगे। लिहाजा आप अपना फैसला कर लें, हम हुकूमत में आने बैठने और मामलात को देखने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक आपने इन चीजों को नहीं रोका उस वक्त के बाद की फिर हालात की जिम्मेदारी हमारी नहीं, फिर आप जाने और आपका काम। जाती उम्रा में होने वाली बड़ी बैठक की बड़ी कार्रवाई और बड़ी कहानी सामने आ गई है और खासतौर पर मौजूदा हालात में जहां पर सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहस जारी है कि जनाब नवाज शरीफ चले गए या नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हो गया, जनाब फलां हो गया, टमका हो गया, ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो खबर जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं वो तो कहानी ही बिल्कुल मुख्तलिफ बता रही है। वो तो इस सिचुएशन को एक नए एंगल की तरफ लेकर जा रही है। बल्कि अगर मैं ये कहूं आपसे कि इस बैठक का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं जो रायविंड जाती उम्रा लाहौर में हुई, उसमें नवाज शरीफ साहब ये टर्म के अंदर, यानी ये जो टर्म जिसके अंदर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने जा रहे हैं, इसी मुद्दत के अंदर नवाज शरीफ साहब चौथी मर्तबा वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे तो यह कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, है ना खबर। तो है सिचुएशन जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वजह यह है कि दो इश्यूज हैं जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पर सामने आकर अनाने हुकूमत ना संभालने का फैसला किया। उसकी एक वजह तो आपके सामने आ चुकी है और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके साथ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से किए जाने वाला अरेंजमेंट, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी ने एस्टैब्लिशमेंट के मुबैना स्पोक्स पर्सन के तौर पर सामने आकर -1 फार्मूला यानी नवाज शरीफ साहब को इक्तदार से माइनस करने का फार्मूला दिया था। उसके बाद सूरत हाल थोड़ी सी आगे बढ़ी और पीपल्स पार्टी ने जो है इस हवाले से जिक्र किया कि जनाब हम जो है पावर शेयरिंग फार्मूला नहीं चाहते, हम वर्किंग रिलेशनशिप फार्मूला चाहते हैं और वर्किंग रिलेशन फार्मूला तश्कील पा गया है। और फिर खुर्शीद शाह साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े ही सीनियर लीडर हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आती है और इस स्टेटमेंट के अंदर खुर्शीद शाह साहब इस बात का इजहार करते हैं कि मरकज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वॉचडॉग का काम करेगी। वो तमाम वजारतें जो मुस्लिम लीग नून के पास होंगी उन तमाम वजारतों से मुंसलिक स्टैंडिंग कमेटीज की चेयरमैनशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगी ताकि वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कारकर्दगी पर चेक रख सके। न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने इसहाक डार साहब को भी माइनस होने का इशारा दिया और कहा कि जनाब तमाम आईनी ओहदे बशमूल सदर पाकिस्तान, बशमूल जो है स्पीकर नेशनल असेंबली, चेयरमैन सेनेट, ये तमाम के तमाम ओहदे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास होंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन है ये उस फ्रेम पे पूरी नहीं उठती जो नवाज शरीफ के लिए इक्तदार में आने के लिए जरूरी है। और माजी में जिन जिन लोगों ने नवाज शरीफ साहब का दौर देखा है उनको इस बात का बड़े वाज़ेह तौर पर अंदाजा है कि नवाज शरीफ साहब जब जब इक्तदार में आए हैं, जब जब वो वजीर आजम बने हैं माजी में 3 मरतबा, तो तीनों मरतबा वो एक ऐसी हुकूमत के साथ मंजर आम पर आए हैं जहां पर वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में थे, जहां पर उन्हें इन हाउस किसी तरह के जो दबाव धमकियां या ब्लैकमेलिंग का सामना नहीं करना पड़ता था। लिहाजा वो अपने एजेंडे पर बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबली अमल करते थे। बताया यह जा रहा है कि यह जो सिचुएशन है जिसका मैंने भी आपके सामने इजहार किया, यह सिचुएशन नवाज शरीफ साहब के लिए काबिल कबूल नहीं है और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को वाज़े अंदाज के अंदर यह पैगाम भिजवा दिया है कि जनाब ये जो सिचुएशन है कि जनाब दुख झेले बिफाख्ता कौवे अंडे खाएं, ये वारा नहीं खाता, काम करें हम और गालियां खाएं भी हम, ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किल फैसले करें हम और गालियां भी खाएं हम और पॉलिटिकल कैपिटल भी जाया करें हम और इमरान खान का जो चैलेंज है उसका भी पॉलिटिकली अंदाज में चैलेंज करें हम ईवान से बाहर, और ईवान के अंदर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लेग पुलिंग का सामना करें। ये ना खेल है और ना ही इस खेल के अंदर हमें आने
होने की कोई ज़रूरत है। हम यहाँ पर आए थे पाकिस्तान के अवाम को उनका सही मुकाम दिलाने के लिए, और उसके लिए जो मुख्तलिफ ममालिक थे उनके साथ राब्ता भी हुआ था, उनके साथ मामलात भी तय पाए थे, उनके साथ गिव एंड टेक्स भी हो चुके थे। लेकिन अब अगर आपने अपनी पॉलिसी बदली है तो फिर ऐसे भी देखेंगे कि जनाब क्या करना है क्या नहीं करना। और उन्होंने कहा, नवाज शरीफ साहब की तरफ से पैगाम दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट को, और उनको बड़े दो टोक अंदाज के जरिए कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है। उनको ये बताया गया है कि जनाब आप पीपल्स पार्टी के जरिए जो सारे के सारे आईनी ओहदे दबोचने की जो प्लानिंग कर रहे हैं, उसे पीपल्स पार्टी का सर भी कड़ाई में होगा, उंगलियां भी कड़ाई में होंगी, बल्कि वो खुद ही पूरे के पूरे कड़ाई में होंगे। और इस सूरत में शिकस्त का सारा मलबा नून लीग पर होगा, उनकी जिम्मेदारी होगी, गवर्नेंस भी उनकी जिम्मेदारी होगी, और उसके साथ साथ ये जो है अहम तरीन इस्लाहात, ये भी नून लीग की जिम्मेदारी होगी। पीपल्स पार्टी वाले बैठ के बस तारे गिनेंगे, और ये सूरत हाल काबिल कबूल नहीं है। अगर पावर शेयरिंग होगी कि वो दुख के भी साथी होंगे, सुख के भी साथी होंगे, तभी ये सिस्टम आगे बढ़ सकता है। नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को इस हवाले से भी आगाह किया कि ये जो जून है, ये जो भी आने वाला 2 महीने के बाद जून के अंदर हमने 24 अरब डॉलर्स वापस करने हैं। मुख्तलिफ ममालिक को जो लोन और इंटरेस्ट की रीपेमेंट है, ये 24 बिलियन डॉलर है जो जून के अंदर वाजिबुल अदा है। इसके साथ साथ IMF के साथ जो प्रोग्राम है वो उसकी तीसरा जो मरहला है वो मुकम्मल हो गया, और अब उसके बाद IMF के साथ एक और तवीलुल मुद्दत प्रोग्राम में जाना है, और उसके बाद ही हम अपने जो सिस्टम है उसको रीस्ट्रक्चर कर पाएंगे। IMF के साथ प्रोग्राम में जाने का मतलब ये होगा कि हमें नए सिरे से माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को ना सिर्फ मद्देनजर रखना होगा, बल्कि IMF की तरफ से तय की जाने वाली सख्त तरीन पॉलिसीज के ऊपर भी अमल दरामद करना होगा। और फौरी तौर पर इन पॉलिसीज के पर अमल दरामद के आगाज से लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा, बल्कि उनके ऊपर आएगा बोझ। और इस बोझ का मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी बैठ के बजाएगी तालियां, वो खाएंगे रेवड़ियां और हम खाएंगे गालियां। उन्होंने कहा जनाब ए कम ते ए सौदा सानू वारा नहीं खांदा। फिर उनका यह कहना है कि अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो महंगाई, बेरोजगारी, बैन अल-अक़वामी मसाइल, करंट अकाउंट डेफिसिट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामलात को कौन देखेगा? भाई ऐसे नहीं हो सकता, ये निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता। उनका यह कहना है, नवाज शरीफ साहब का एस्टेब्लिशमेंट को यह कहना है कि जनाब अगर आपने क्रेडिट देना है तो हमको भी क्रेडिट मिलना चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर हमें डिस्क्रेडिट मिलेगा तो पीपल्स पार्टी को भी डिस्क्रेडिट मिलेगा, और हमें भी डिस्क्रेडिट मिलेगा, आपको भी डिस्क्रेडिट मिलेगा। आप भी जो है ना वो हाथ झाड़ कर साइड पे नहीं होकर बैठ सकते। टाइम दिया गया है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, और बजट तक का टाइम दिया गया है। यह बात उनको कही गई है, बावर कराई गई है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट को, कि जनाब पीपल्स पार्टी को हमें हर सूरत इक्तदार में शरीक करना है। हमने उनको वॉच डॉग नहीं बनाना, इक्तदार में शरीक करना है। लिहाजा उनकी बाज़ाब्ता तौर पर काबीना में शमूलियत नागुज़ीर है, और उनका यह भी मानना है कि इससे इनकार मुमकिन नहीं। और अगर ऐसे नहीं होगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को इक्तदार में आने का मौका नहीं मिलेगा, तमाम बर्डन जो है वो शेयर नहीं करेंगे, तो फिर जनाब हम अपनी पंजाब गवर्नमेंट को जरा कंसोलिडेट करेंगे। उसके बाद हम नेशनल गवर्नमेंट, ये जो हमने नेशनल असेंबली बनाई हुई है, इसको डिसमिस करेंगे, और उसके बाद नेशनल असेंबली के फ्रेश इंतखाबात जुलाई में करा दिए जाएंगे, ताकि पाकिस्तान के अवाम अपना फैसला सुना दें कि वो किस हुकूमत को चाहते हैं, कौन सी जमात यहां पर इक्तदार में आना चाहती है। अब उसके बाद ये बात तय पाई है रायविंड के इजलास में कि जनाब अगर इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर तस्लीम कर लेती है और पीपल्स पार्टी को शराकत इक्तदार पर कायल कर देती है, पीपल्स पार्टी काबीना के अरकान के तौर पर हल्फ उठा लेती है और बर्डन शेयरिंग पर आमादा हो जाती है, और हुकूमत की मुद्दत के इख्तिताम पर भी अच्छे और बुरे की जिम्मेदारी लेने की बाज़ाब्ता तौर पर गारंटी देती है, तब तो ठीक है, फिर हमें कोई इशू नहीं है। और फिर इस सूरत में 3 साल तक
3 साल तक जनाब शहबाज शरीफ साहब सख्त तरीन हुकूमती फैसले करेंगे, शहबाज स्पीड से काम करेंगे, गवर्नेंस को बेहतर करेंगे, तमाम माइक्रो और मैक्रो लेवल के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को दुरुस्त करेंगे, पाकिस्तान को डेवलपमेंट के रास्ते पर डालेंगे और नवाज शरीफ साहब पीछे बैठकर कुंडियां हिलाएंगे, दौरे करेंगे, मुख्तलिफ ममालिक के साथ वहां पर जाकर डील से करेंगे, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के ऑप्शंस को देखेंगे। और आखिरी 2 साल जब जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है वो जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू किए होंगे, जब उनकी कंप्लीशन का टाइम आएगा तो सेरा बांधने के लिए जनाब नवाज शरीफ साहब को हुकूमत सौंप दी जाएगी। नवाज शरीफ साहब चौथी मर्तबा वजीर आजम बनेंगे और उसके बाद अगले 2 साल तक यानी आखिरी 2 साल तक नवाज शरीफ साहब सारी की सारी कामयाबियां समेटेंगे। और ये वही टाइम होगा जब IMF के साथ अभी फौरी तौर पर किए जाने वाला रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम जो है वो खत्म हो रहा होगा और उसके खत्म होने के नतीजे में पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही होगी और लोगों को रिलीफ देने के अमल का आगाज हो रहा होगा। यानी जो रिलीफ देने का अमल है वो नवाज शरीफ साहब के जरिए होगा, नवाज शरीफ साहब के बतौर वजीर आजम मौजूदगी में होगा, ताकि उसके बाद 2029 के अंदर जो इंतखाबात हो रहे होंगे वहां पर नवाज शरीफ साहब एक मर्तबा फिर लीड करते हुए नजर आएंगे। इंतखाबी कैंपेन के अंदर अपनी मौजूदा हुकूमत की 5 साल हुकूमत की कारकर्दगी गिनवाते हुए नजर आएंगे, अपने साथ इत्तेहादी हुकूमत की जमातों की भी कारकर्दगी को गिनवाते हुए नजर आएंगे और मिलकर इलेक्शंस लड़ते हुए मजीद अगले 5 साल के लिए इक्तदार में आते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके लिए शराकत इक्तदार जरूरी है, उसके लिए पावर शेयरिंग फार्मूला जरूरी है, उसके लिए जनाब ये वाला फार्मूला जरूरी नहीं है कि जनाब हम वर्किंग रिलेशनशिप फार्मूला बना लेंगे। उन्होंने कहा जनाब ये काम मुझे वारा नहीं खाता। दूसरा, नवाज शरीफ साहब के इस फैसले का एक और एस्पेक्ट भी है और ये बात कई लोगों को पता है और वो मामला जाके जुड़ता है एक्सटेंशन के साथ। अभी तो चूंकि एक्सटेंशन की बात बहुत ही ज्यादा कबल वक्त है, लेकिन जो सिचुएशन है वो यही है कि नवाज शरीफ साहब जब जब वजीर आजम बने उनके टेन्योर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट्स हुई है। एक्सटेंशन नवाज शरीफ साहब ने आज तक किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नहीं दी। इस मर्तबा भी जब नवाज शरीफ साहब आएंगे इक्तदार के अंदर तो उस वक्त तक शहबाज शरीफ साहब के जरिए मुमकिन तौर पर अगर उन्होंने एक्सटेंशन देनी होगी तो वो मौजूदा चीफ को एक्सटेंशन दे चुके होंगे। लिहाजा वो एक्सटेंशन देने के हवाले से या ना देने के हवाले से जो नवाज शरीफ का क्रेडिट है वो नवाज शरीफ साहब के पास ही रहेगा। इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे जो दूसरी तरफ से पता चला है पीपल्स पार्टी की तरफ से, उन्होंने कहा लोगों ने बल्कि खास लोगों ने उनका यह कहना है कि जनाब आप कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो चौधरी शुजात हुसैन साहब की रिहाइशगाह पर डिनर हुआ था उसकी आप मीडिया टॉक उठा के देख लें। जरदारी साहब ने मिलकर चलने की बात की है, जरदारी साहब ने वो लाइन नहीं ली जो लाइन बिलावल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ली थी। लिहाजा इम्कान यही पाया जाता है कि मियां साहब की तरफ से जिस डायरेक्शन का, जिस प्लान ऑफ एक्शन का, जिस मंसूबे का ऐलान कर दिया गया है जरदारी साहब भी उसी पर आ जाएंगे, क्योंकि इस मीटिंग का पैगाम जरदारी साहब तक पहुंच चुका है और ऐसे लग रहा है कि हुकूमत की तश्कील से पहले ये जो अभी अगले 10-15 दिन हैं जहां पर ये सारे के सारे मामलात में फाइनलाइज होना है, इसी अरसे के दौरान पीपल्स पार्टी वालों की भी जो कुर्सियां हैं वो वफाकी काबीना के बतौर वजीर हल्फ लेने के लिए ईवान सदर के अंदर लगाई जाएंगी और वहीं पर जहां पर मुस्लिम लीग नून के वुज़रा हल्फ ले रहे होंगे वहीं पे पीपल्स पार्टी के वुज़रा भी हल्फ ले रहे होंगे। इसके बगैर निज़ाम आगे नहीं चलेगा। अलबत्ता पंजाब समेत चारों सूबाई असम्बलियों में किसी तरह का कोई बहरानी कैफियत नहीं पैदा होगी, क्योंकि हर एक जगह पर एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की जो सिचुएशन है वो मौजूद है। हर एक पार्टी हर एक सूबे के अंदर जहां जहां पर उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड मौजूद है वो ना सिर्फ उसको होल्ड कर रहा है बल्कि वहां पर वो हुकूमत के मजे ले रहा है। लिहाजा कोई भी अपनी सूबाई हुकूमतों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मरकज के अंदर अगर नए इंतखाबात होंगे तो वो मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लीडर्स का ये मानना है कि जनाब ये जो मरकज के अंदर होने वाले इंतखाबात हैं ये उनके लिए फेवरेबल साबित हो सकते हैं, नुकसान का सबब नहीं होंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ये जो शराइत नवाज शरीफ साहब की तरफ से पेश की गई हैं इन शराइत के ऊपर अमल दरामद कर लिया जाए। तो अपने जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।